हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो में भी अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आज का जो विषय वस्तु है वो है आपके माध्यमिक एग्जाम के अंतर्गत जो हिंदी का पेपर होता है, उस हिंदी विषय के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि उस हिंदी प्रश्न पत्र का क्या प्रारूप होता है और उसका अंक विभाजन किस प्रकार किया गया है। तो चलिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम की तैयारी से पहले या किसी भी एग्जाम को पास करने से पहले उसके लिए अच्छे अंक उठाने के लिए आप सभी को उसके क्वेश्चन पैटर्न के बारे में कहा जाए या सिलेबस के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो हम लोग इस वीडियो में आज क्वेश्चन पैटर्न कहिए या प्रश्न पत्र का प्रारूप कहिए उसको, या अंक विभाजन, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। कक्षा 10 का हिंदी का यह प्रश्न पत्र का प्रारूप है और अंक विभाजन इसमें किस प्रकार किया गया है, चलिए उसी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो आप सभी दर्शकगणों से अनुरोध है कि अगर अभी तक वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन, छोटी से छोटी जानकारी भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिससे उनका भी लाभ हो सके। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि सबसे पहले आपके किस प्रकार के प्रश्न होते हैं वो आपको बतला दिया जाए। तो आपके जो प्रश्न होते हैं, एक तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न, फिर आपका संक्षिप्त या व्याख्या मूलक का ये व्याख्या मूलक, फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर सभी प्रश्नों को मिलाकर कुल कितना नंबर का क्वेश्चन होगा ये आपको यहाँ दिखलाया गया। ठीक, कुल योग। तो आप देख सकते हैं कुल योग में आपको नंबर दिखलाया गया है। तो अब चलते हैं कविता। इस कविता से आपके 2 MCQ आएंगे जी। कितने? 2। और अति संक्षिप्त उत्तरीय का 3 अंक का प्रश्न होगा और संक्षिप्त का भी 3 और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो होंगे 7। और टोटल मिलाकर आपके कुल जो नंबर होंगे वो कुल योग हो जाएगा आपका 15। यानी 15 कहा जाए तो नंबर के जो प्रश्न होंगे वो आपके कविता से आएंगे। उसके आगे देखिएगा तो ये निबंध से भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक, और अति लघुत्तरीय प्रश्न भी आएंगे, देख सकते हैं। और संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न यहाँ से यानी व्याख्या मूलक निबंध से आपका नहीं आता है। ठीक, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5, यानी यहाँ पर हो गया आपका 2 3 5 5 5 10, यानी टोटल 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। फिर उसके बाद कहानी में जाइएगा तो कहानी से आपको हर उस भाग से यानी बहुत विकल्पीय प्रश्न, अति संक्षिप्त या दीर्घोत्तरीय सभी जगह से आते हैं और यहाँ भी 15 नंबर हो गए। फिर उसके बाद जैसे आप एकांकी में आइएगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एकांकी में ना तो बहुविकल्पीय से आते हैं, ना अति संक्षिप्त उत्तरीय से, ना ही संक्षिप्त से, सिर्फ यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे 5 नंबर के लिए और यहाँ 5 नंबर हो गए। उसके बाद आप देखिएगा, अब आते हैं हम लोग सहायक पाठ के अंतर्गत। तो सहायक पाठ में आपका सहायक पाठ में हो जाएगा आपका, यहाँ पर सिर्फ किससे नहीं प्रश्न आएगा ये समझिए आप लोग। तो इसमें आपका एक तरह से कहा जाए तो व्याख्या मूलक से आपके प्रश्न नहीं आने वाले हैं, व्याख्या मूलक से प्रश्न नहीं आएंगे। और यहाँ भी टोटल मिलाकर आपका बहुविकल्पीय और ये आपका लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय है
इन सभी को मिलाकर टोटल आपका एक तरह से कहा जाए तो यहाँ भी और ये देवउत्तरीय मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा 10 नंबर। जैसे आप व्याकरण में आइएगा तो व्याकरण में आपका 7-8 जो प्रश्न है वो MCQ से रहेंगे, 7 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और ये टोटल मिला के 15 नंबर यहाँ पर हो गए। अब फिर उसके बाद रचना, जिसमें रचना से संबंधित निबंध भी है और इस निबंध में 10 नंबर। अनुवाद जो ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, हिंदी में आपका दिया रहता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट, वो 5 नंबर के लिए। और संवाद लेखन या प्रतिवेदन ये भी 5 नंबर के आएंगे, यानी यहाँ से आपके 20 नंबर टोटल। अगर आप जोड़िएगा तो आपके प्रश्न हो जाएंगे 90। इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप अवश्य ही हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त करके और अपनी डिग्री को सुधार सकते हैं। ठीक, जो फर्स्ट सेकंड का डिग्री होता है उस डिग्री को आप अच्छी तरह से सुधार सकते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन पैटर्न के बहुत सारे ऐसा जो देख सकते हैं एकांकी में बहुत सारे बच्चे लगे अगर वहाँ पर MCQ या ऐसे पढ़ने तो वहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। ठीक, तो यहाँ से आपको एक तरह से कहा जाए इस क्वेश्चन पैटर्न को भली भांति देखिए और देख कर ना हो तो इसका PDF एक तरह से हम कहा जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पेस्ट कर देंगे, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक, अब चलिए इसमें ये देखते हैं कि कौन से प्रश्न को कितने शब्दों में लिखना है, क्योंकि ये अति आवश्यक है। तो देखिए जो 10 नंबर के जो प्रश्न होंगे, 10 नंबर के प्रश्नों के लिए अनाधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप 300 वर्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 300 से ज़्यादा जाने पर कहा जाए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अगर आपको लिखावट में गड़बड़ी है, मात्रा का दिक्कत है और या आपका राइटिंग अच्छा नहीं तो ज़्यादा लिखने से उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है और साथ ही साथ आपका टाइम भी बर्बाद चला जाएगा। तो कोशिश कीजिए जितना वर्ड में बोला जाए उतने में ही अपना लिमिट के साथ रहिए। तो यहाँ पर 10 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो अनधिक 300 वर्डों में आप लिखिए। जो 7 नंबर के प्रश्न होंगे वह अनधिक 200 शब्दों में, वही 5 नंबर के जो होंगे 150 शब्दों में, जो 3 नंबर के प्रश्न होंगे अनधिक 60 शब्दों में, वहीं 1 नंबर के प्रश्न के लिए 20 शब्द निर्धारित किए गए हैं। और इस आधार पर आप इनसे ज़्यादा नहीं जाना है, यानी कि इसी के आसपास इर्द गिर्द आपको रहना है। यही आपका क्वेश्चन पैटर्न था। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में अवश्य लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि सभी क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से अपनी बोर्ड की तैयारी कर सके और उसमें एक अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो अवश्य दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।